अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। जैसा कि आपसे अर्ज़ भी किया गया था कि बहुत ज़्यादा मशगूलियत की वजह से उलमा की मोहब्बत के नाम से जो एपिसोड हमारा आता है वो आ नहीं रहा था कई महीनों से, लेकिन इस मरतबा हज़रत वाला हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया की करम फरमाई और ज़र्रा नवाज़ी की वजह से ये एपिसोड आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो इस वक्त मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं मेरे बहुत ज़्यादा यानी महबूबुल उलमा व सुलहा हैं जनाब हज़रत मौलाना गुफ़रान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मोहतमिम जामी दारुल उलूम कोराली ज़िला बुलंदशहर से तशरीफ़ लाए हैं। और इसी तरह से मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं मेरे रफ़ीक़ मोहतरम है जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। हज़रत वाला का ताल्लुक़ सियाना ज़िला बुलंदशहर से है। इसी तरह से हमारे ये मोहम्मद शाहिद हमारे भाई हैं, ये मुतअल्लिम हैं जामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम हापुड़ में, मिशकात शरीफ के तालिब इल्म हैं, मिशकात शरीफ से के मुतअल्लिम हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस मौके पर मैं तमाम ही हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ और बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन तीनों ही हज़रात ने मुझे अपना जो कीमती वक्त है, थोड़ा बहुत वक्त, हालांकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ लोग हैं और मसरूफ़ियत वाली ज़िंदगी ये हज़रात गुजारते हैं। इनके जो औक़ात हैं, जो दिन रात हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं। अगर इन लोगों का एक मिनट भी हमें मिल जाए तो ये मेरे लिए और जिसको भी मिल जाए उसके लिए खुशनसीबी की बात होती है। और उलमा तो वो शख्सियात होती हैं, वो लोग होते हैं कि जिनको देखना और जिनकी ज़ियारत करना भी नफ़े से खाली नहीं है। तो ये हमारे सामने हमारे पास उलमाए किराम बैठे हैं, मैं इनके बीच में बैठा हूँ, ये मेरे लिए खुश नसीबी की बात है। तो आप हज़रात इन हज़रात की ज़ियारत कर रहे हैं, ये आपके लिए खुश नसीबी की बात है। इस मौके पर मैं इन हज़रात से गुजारिश करूँगा कि अपने तासुरात आपके सामने अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। असल में ये अचानक मेरी हाज़िरी यहाँ पर हुई है और मेरी हाज़िरी का सबब हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया बने हैं। चूँकि आज एक देवबंद के करीब में एक कस्बा है बनेहड़ा करके, वहाँ के जलसे में जा रहे थे और हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का वहाँ पे खुसूसी ख़िताब था। खाकसार भी जा रहा था तो रास्ते में हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद साहब क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। उनके यहाँ बस ये हापुड़ में तहसील के पास सराय वाली मस्जिद है, वहाँ से गुज़र हो रहा था तो हज़रत मुफ्ती खालिद साहब ने थोड़ा सा वक्त कहा कि अगर मिल जाए। मैंने कहा नहीं हज़रत, आपके लिए तो मैं वक्त नहीं बल्कि मैं पूरा का पूरा हाजिर हूँ। तो रास्ते से गुज़र हो रहा था तो हज़रत मुफ्ती खालिद साहब के यहाँ तशरीफ़ लाए। अलबत्ता आप देवबंद के एक प्रोग्राम में हम जा रहे हैं। आप तमामी हज़रात से ये मैं इल्तिमास और गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात हम जो है हमारे इस सफ़र को आसान बनाने के लिए दुआ भी फ़रमाएँ। अल्लाह ताला हम तमाम उलमा को सेहत और आफ़ियत नसीब फ़रमाए, तंदुरुस्ती नसीब फ़रमाए। अल्लाह तमाम जो है नज़र बद से और फितनों से और साहिरों के सहर और हासिदों के हसद से महफूज व मामून फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब क़ासिमी का कि मैं आज उनके दीदार के लिए रास्ते से निकल रहा था और अचानक ये एक दफ़ातन मुलाकात हुई। अल्लाह इस मुलाकात को कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। असल में जैसा कि अभी रफ़ीक़ गिरामी क़दर मौलाना गुफ़रान क़ासिमी साहब ने फरमाया कि यहाँ से गुज़रना हो रहा था, मैं असल में पहले ही से 3 दिन के सफ़र पर निकला हुआ था। उसमें इस इलाके के कुछ प्रोग्राम थे, कुछ खादिमुल कुरान सिकंदराबाद का एक प्रोग्राम था जैसा कि हमने आपको बताया है। फिर अब अगला प्रोग्राम हमारा इंशाअल्लाह देवबंद के लिए है। हम फ़ौरन बस देवबंद के लिए रवाना हो रहे हैं और वहाँ शाम में एक इजलास में शिरकत करना है और जुमे की नमाज़ इंशाअल्लाह देवबंद में पढ़ना है और असातिज़ा किराम और अपने दोस्तों से मुलाकात करनी है, कुछ दूसरे तकाज़े, और इन सब कामों से फ़ारिग़ होने के बाद इंशाअल्लाह इजलास में शिरकत करेंगे और उसके बाद आगे के जो प्रोग्राम होंगे, आगे की जो तरतीब होगी उसके एतबार से इंशाअल्लाह क़याम या सफ़र जो भी जो हमारी मुतय्यना तरतीब है उस पर इंशाअल्लाह इक़दाम होगा। बहरहाल
मुफ्ती खालिद साहब ने 2 दिन हमें दिए। इस दरमियान में हमारे मुश्तरका प्रोग्राम रहे असल में, इसलिए 2 दिन इस बार मेरा यहाँ क़याम रहा। मुफ्ती खालिद साहब का चलते चलते मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत वालहाना अंदाज से उन्होंने मेहमान नवाजी भी फरमाई, बहुत शफ़क़त फरमाई। और इनके जो अहल खाना हैं, इनके अहल अयाल माशाअल्लाह, उन्होंने भी बहुत नवाजिश का मामला किया। इसलिए मेरी उनके लिए भी बहुत दुआ है, और हज़रत मुफ्ती साहब जो मेरे रफ़ीक़ हैं, इनके लिए बहुत शुक्रिया भी और बेशुमार दुआएँ भी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।